मिस्टर 10% से मिस्टर 70% का लक़ब मैं देना चाहता हूं आपको कि आपने यहाँ पे जो रेट लगाए हैं और जो वोट खरीदने की कोशिश की है, ज़मीर खरीदने की कोशिश की है, आपकी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। शेर धाड़ेगा, शेर कामयाब होगा और इंशाअल्लाह ताला आपको वाज़े अक्सरियत से हम हराएंगे और आपकी करप्शन की सियासत को दफन करेंगे। लाहौर में नो एंट्री बिलावल साहब, आपको वोटों के जरिए मात देंगे, सपोर्टरों के जरिए मात देंगे। इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला दोनों जो हैं वो गैर जानिबदार हैं, वो न्यूट्रली अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मैं इसको सराहता हूँ। इंतज़ामिया पुलिस ने ये रोका नहीं जो वोटों की खरीदारी हो रही थी, मगर मैं तशवीश का इजहार किया था, मगर वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन ये न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं और मेरी इनको इल्तमास होगी कि न्यूट्रल किरदार अदा करते रहे। देखिए डीएमओ ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, बखुआ हमारे से पूछा है, हमने तफसीलात जमा कराई हैं और उनको कहा है कि इनको खरीदारी से रोकें, इनके खिलाफ एक्शन लें और जहाँ जहाँ वोटों की खरीदारी हो रही है कानून की खिलाफ वर्जी है। हमने तो कोई एक ईंट नहीं तोड़ी, हमने कोई पत्ता नहीं हिलने दिया, कोई गमला नहीं टूटा। हमने तो जो गैर कानूनी काम हो रहा था पुलिस को रिपोर्ट किया, 15 पे कॉल की और आमदोरफ्त चल रही थी, लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे और एक मेला लगा हुआ था। कहीं नहीं लिखा था कि ये शारा आम नहीं है, कहीं नहीं लिखा था कि यहाँ पे दाखिला ममनू है, नो थोरोफेयर। वो मेला था, चिंचियाँ, रिक्शे, गाड़ियाँ अंदर जा रहे थे, मोटरसाइकिल अंदर जा रहे थे। हमें तो ये अंदर खुद लेके गए जब हमने एहतजाज किया है और वहाँ पे गालम गलोच भी इन्होंने की है। तो बात ये है, हमने अपना वर्जन रिकॉर्ड कर दिया है। हमारी इल्तमास है कि फौरी तौर पे ये खरीदो फरोख्त को रोका जाए। बिलावल साहब को चाहिए कि अपनी बड़ी आलिशान गाड़ी से उतर के बड़ी बड़ी सड़कों से बाहर आके गली कूचों में जाएं, अपने नाजुक पैर कभी किसी गरीब खाने में भी जो है वो दाखिल करें, क्योंकि वो उनको समझ नहीं है सियासत की। ड्राइंग रूमों में बैठ के, बड़े बड़े कमरों में बैठ के, आलीशान फर्नीचर पे बैठ के सियासत नहीं होती। सियासत गरीब आवाम के पास जाने से होती है। तो बिलावल साहब को ये चाहिए कि थोड़ी तरबियत जो है ग्रास रूट लेवल पे आके ले। मैंने तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपना आगाज़ किया ना, मैं पापा के पास जाके रोया नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब मुझे तारड़ बहुत तंग करता है। तो मैं तो फिर रहा हूँ हल्के के अंदर। तो आए हल्के की आवाम का आके दुख दर्द समझें ताकि आपको थोड़ी सी समझ बूझ आए। आपने जो है पीपल्स पार्टी के दफ्तर में धावा बोला जट स्टाइल पे, और उसके बाद उन्होंने एक दरखास्त दिया थाने में, अभी तक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपके निगरान हुकूमत है वो आपसे लड़ती है, आपके जज्बात की मुझे बड़ी कदर है, मगर मैंने कोई धावा नहीं बोला। मेरे साथ कैमरे थे, अगर मैंने धावा बोलना होता उसका स्टाइल और होता है और मैं एक पुरअमन शहरी हूँ। मैं अगर धावा बोलना होता तो मैं DSNGs लगवाता, मैंने धावा बोलना होता तो मैं मीडिया के बीट रिपोर्टर्स के ग्रुप में मैसेज करता कितने बजे पहुँचो। मैंने धावा बोलना होता तो मैं खुद मौके पे जाता। मैंने धावा बोलना होता मैं लोग नहीं भिजवा सकता था। मैंने धावा बोलना होता तो मैं सारी चीज़ें खुद रिलीज़ करता मीडिया को। कोई मौला जट स्टाइल नहीं है, कोई धावा नहीं है। हमने पुरअमन एहतजाज किया जो हमारा हक है। इनके लोगों ने गालम गलोच की, हमारे लोगों को घसीट के अंदर लेके गए, जिस पे हम अंदर गए तो हमें ये सामान बरामद हुआ। पहले ही अल्लाह माफ़ करे, एक पार्टी के लोगों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लोगों की बेहुरमती की, चीखें मारी, गालियाँ दी, लोगों के बाल खींचे और ये वतीरा बन गया कि आप कुरान पाक पे हाथ रख के रिश्वत देते हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को खुदा का खौफ नहीं आता कि सियासत ही करनी है, मरना नहीं है। उस पाक ज़ात के सामने पेश नहीं होना। हम भी बड़े गुनहगार लोग हैं, मेरे में 100 खामियाँ, 100 गलतियाँ हैं। मैंने आज तक सियासत में कुरान पाक पे हाथ नहीं रखा। आप बाइबल पे, कुरान पाक पे हाथ रख के लोगों को रिश्वत दे रहे हैं, यानी अल्लाह के कलाम के ऊपर हाथ रख के रिश्वत देने वाले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा खौफी करें। आपने अल्लाह को जान देनी है, दुनिया से भी जाना है, सब ने जाना है एक दिन। मगर ये जो आप मकरू धंधा कर रहे हैं, एक मुकद्दस किताब की बेहुरमती करके, और जिस तरह लाइनें लगा के ये किताबें रखी गई थी, खुदा की पनाह है, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये इतनी आपने सियासत को मुकद्दस समझ लिया कि आपने उन मुकद्दस और आपके ऊपर हाथ रखवा के रिश्वत लेना देना शुरू कर दी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करना चाहिए बाप बेटे को। इन बाप बेटे को इलेक्शन छोड़ के आज ही कराची चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे वोट नहीं उनको मिल रहे, ना वोटर मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। डीएमओ ने हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है और कोई ना कोई फैसला वो सुनाएंगे दोनों पार्टियों के हवाले से। बड़े परेशान थे आपकी बातें? नहीं, परेशान तो बिल्कुल नहीं हुए।
ہم نے تو اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے. حق سچ پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. بہت